मैं एक्सीलेंस काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग एकेडमी की ओर से बात कर रहा हूं और अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एकेडमी के जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनके बारे में आपसे जो भी जानकारी है वो मैं शेयर करने चाह रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एकेडमिक का जो कार्य पद्धति है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। जैसे कि हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से ग्रुप लेवल पे सेमिनार सेशंस और वर्कशॉप का अरेंजमेंट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, फिर वो सोशल हो या कमर्शियल हो या कॉरपोरेट्स हो। कोचिंग में हम जनरली 1 to 1 या छोटे ग्रुप के लेवल पे हम लोग पर्सनालिटी, देन मैनेजमेंट, लीडरशिप और पर्सनल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस हैं, माइंड पावर है, गोल सेटिंग है, इसके ऊपर पूरी तरह से आपको कोचिंग दी जाती है। डिफरेंट टाइप के कोर्सेस होते हैं। देन काउंसलिंग में हम लोग थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह के जैसे जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम आरईबीटी थेरेपी की ओर से हम आपको काउंसलिंग की सुविधा देते हैं। जो 8 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक जो भी एडल्ट्स हैं और बच्चे हैं इन सभी को इस सुविधा का फ़ायदा उनको मिलता है। तो ऐसे 3 चैनल पे हम काम कर रहे हैं एक्सेलेंस काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग एकेडमी के ओर से। पहला आता है बिहेवियर मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं कि बिहेवियर इश्यूज सोसाइटी में बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब सोशल लेवल पे आप अगर फैमिली लेवल पे देखेंगे, रिलेशनशिप या वर्क प्लेसेस पे, तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है, फैक्ट्रीज़ है, कॉरपोरेट्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि काम के इश्यूज बहुत ही कम होते हैं या जो भी होते हैं वो सॉल्वेबल होते हैं। लेकिन जो लोगों के इश्यूज होते हैं जो जनरली बिहेवियरल होते हैं तो ये बहुत क्रिटिकल होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए लोगों के माइंडसेट के ऊपर काम होना ज़रूरी है। और जितने भी आज सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं फैमिली लेवल पे, सोशल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, इसके नीचे जो है, इसके पीछे जो है, दैट इज़ अ बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो इंडिविजुअल्स के होते हैं या ग्रुप्स के होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं। तो इसके ऊपर काम करना दोस्तों बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अगर बिहेवियर प्रॉपर नहीं है तो उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़, एडिक्शंस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़, परफॉर्मेंस है ना, अचीवमेंट लेवल, ऐसे अलग अलग लेवल पे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए जो अवेयरनेस सेशंस हैं वो हम लोग अलग अलग लेवल पे ले रहे हैं। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वर्क प्लेसेस हैं, कंपनियां, बैंक्स, देन स्टार्टअप या ऑफिसेस हैं, सब लेवल पे हम लोग ले रहे हैं। इसका कारण ये है कि जैसे कि पेरेंट्स के इश्यूज़ हैं, पेरेंटिंग के बारे में अभी लोगों को प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं करियर को लेके या फिर उनके पर्सनल जो फोकस, देन गोल सेटिंग, इसके इश्यूज़ हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। पेरेंट्स को भी अभी फ्यूचर के बारे में सोचना है एंड कमर्शियल लेवल पे एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं। तो ये सभी के लिए हम लोग ये बिहेवियर मैनेजमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस, सेमिनार और वर्कशॉप लेवल पे ले रहे हैं। तो इसकी जानकारी आप ले सकते हैं और इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो आप अगर हमसे बात करोगे, हमारी प्रोफाइल देखोगे तो जिस तरीके से हमने काम किया है तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिहेवियर इश्यूज़ पे कितना काम हुआ है और इससे कितने फ़ायदे हुए हैं सभी लोगों को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को। पर्सनल काउंसलिंग बोलेगा तो जनरली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो पर्सनल लेवल पे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, मतलब हमारी विचार क्षमता जो होती है या विचार करने की पद्धति होती है, और हमारी वाणी, हमारा एक्शन जो, या हम जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो इससे ज़्यादातर हमें तकलीफ़ें होती है पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिमत्व लेवल पे। जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, अलग अलग टाइप के एडिक्शंस हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है, एंगर मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, देन पेन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाइल्ड एडोलेसेंट बिहेवियरल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, पर्सनल ग्रोथ और वर्क प्लेस इफेक्टिवनेस। तो इसके लिए 1 to 1 लेवल पे 8 ईयर्स टू 80 ईयर्स
कि किसी भी व्यक्ति को इसका फ़ायदा वो ले सकता है। इसके कुछ प्राइमरी सेशंस होते हैं, बाद में सिलेबस सेशंस होते हैं, और जो आरईबीटी थेरेपी है उसके अनुसार ये होते हैं। और आपके जो ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट योर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स। और उसके साथ साथ अगर ये काउंसलिंग सेशंस आप लेते हो तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। देन तो इसमें भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट से, बच्चों से लेके जो भी सीनियर सिटीजन्स है वहाँ तक, या प्री मैरिज काउंसलिंग जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मेल फीमेल हैं, तो उनका शादी करने की तरफ का नज़रिया मतलब बहुत बदल चुका है। बहुत से जो हमारे युवा हैं वो शादी करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि शादी करेंगे तो हमारा फ्रीडम निकल जाएगा, ज़िम्मेदारी आ जाएगी, और अभी जो अनसर्टनिटीज़ हैं जॉब में या इनकम रिलेटेड जो चीज़ें हैं, खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है, एंड तो और क्या दूसरों के साथ में हम एडजस्ट करके ले सकते हैं, इसके बारे में भी उनके मन में बहुत से सवाल हैं। तो रिगार्डिंग दैट जो प्री मैरिज काउंसलिंग जो है वो बहुत ही इसकी अहमियत बढ़ गई है। और आप देखोगे कि इन जनरल भी आप देखोगे तो डिवोर्सेस का जो प्रमाण है वो बढ़ चुका है। तो इसमें हम मेल फीमेल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में हम जो हमारे युवा हैं उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, मेल फीमेल को उनको ये बता रहे हैं कि अहमियत बता रहे हैं, क्योंकि सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है वो रहना बहुत ज़रूरी है। तो उससे एज ए ह्यूमंस हमको कम्युनिकेशन की, रिलेशनशिप की ज़रूरत है। और फिर आगे जाके फ्यूचर में जब एज बढ़ जाता है तब भी हमें हमारी देखभाल के लिए फैमिली कल्चर की बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं, आपको बताई जाती हैं। तो प्री मैरिज काउंसलिंग के जो सेशंस हैं वो कपल्स, इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे होते हैं। और पर्टिकुलरली मैरिज ब्यूरो को अगर आप अप्रोच देंगे तो वहाँ से हम लोग ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, और कर रहे हैं, अभी हम लोग का चल भी रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। उसके बाद में कॉन्शियस पेरेंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जॉब वोलेटिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं, फ्यूचर जो है वो बहुत अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, सोशल और एजुकेशनल, करियर, फाइनेंस और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो चैलेंजेस है, या टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से फास्ट इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, तो 10 से 20 साल में लगभग 80% जॉब जो हैं वो रिप्लेसेबल हो सकते हैं मशीन से। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को भी अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सतर्क रहना बहुत ज़रूर हो गया है। तो आगे पेरेंट्स को ये सोचना है कि बच्चों को किस तरीके से उनका करियर डिसाइड कर सकें। और क्योंकि पहले 15-20 साल में ट्रांजिशन फेज़ आता था, अभी तो 5 साल में ट्रांजिशन फेज़ आ रहा है। मतलब जो एजुकेशन आपने अभी लिया है वो 5 साल में उसमें से 50% ऑब्सोलेट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ में मिल के कुछ डिसीजंस लेने हैं। और पेरेंट्स चाइल्ड का रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी बहुत से इश्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स के पर्टिकुलरली बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे कि स्क्रीन एडिक्शन है, या इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग टाइप के एडिक्शंस में फंसते जा रहे हैं, फोकस नहीं है, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को किस तरीके से ये सब चीज़ों को हैंडल करना है, पर्टिकुलरली डिजिटल एज में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज में। तो पूरा इसके बारे में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेके, एकेडमिक ग्रोथ को लेके पूरा इसमें आपको पूरा एजुकेट किया जाता है। तो इसके भी सेशन, सेमिनार, वर्कशॉप होते हैं। तो ये भी हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर इसके सेशंस हम लोग ऑलरेडी लेते हैं। तो सेकंड थिंग, मॉम डैड स्कूल, ये एक वर्कशॉप है, रेसिडेंशियल वर्कशॉप है 2 दिन का। तो इसमें 50 कपल्स को हम लेके जाएंगे, और यहाँ पे एकदम डीप में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे, एक्सरसाइजेस, अलग टाइप की एक्टिविटीज़, और आपको होमवर्क दिया जाएगा, होम असाइनमेंट दिया जाएगा, और उससे फिर
आपका फॉलोअप सेशंस लिया जाएगा। तो एक बढ़िया वर्कशॉप है। जिनको और डिटेल में नॉलेज चाहिए रिलेशनशिप, बिहेवियर और पर्सनालिटी, उनके लिए बढ़िया है और इसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पर्सनल काउंसलिंग बच्चों के लिए पर्टिकुलरली 8 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड्स के लिए हम लोगों ने एक अलग से पर्सनल काउंसलिंग सेशंस डिज़ाइन किए हैं, जिसमें सिलेबस सेशंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता है और उनको एक अचीवमेंट करनी होती है, एक टर्निंग पॉइंट होता है उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना, स्ट्रेस को कैसे फाइट कर सकते हैं और अपने आप को कैसे स्टेबल रख सकते हैं और अच्छी तरीके से हम हमारे मार्क्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये सभी को लेके जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो सभी टॉपिक्स यहाँ पर इसमें आते हैं, तो उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो ये पर्सनल काउंसलिंग सेशंस हैं, इसमें स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। देन पर्सनल एक्सेलेंस कोर्स, ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स के लिए डेवलप किया हुआ कोर्स है, जिसमें आउटर पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी, देन आपका जो माइंड पावर, गोल सेटिंग, इसके बारे में 4 सेशंस होते हैं। और ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। यहाँ से हमारे आज तक हमने जितने भी ये प्रोग्राम्स, कोर्सेस का लाभ उठाया है, उन लोगों को बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हुआ है। ये कोर्सेस हम लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में और कॉलेजेस, स्कूल्स और स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हम लोगों ने इसका ऑलरेडी सेशंस लिए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इसका फ़ायदा हो। तो आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाके इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। इंटरव्यू स्किल्स और कॉर्पोरेट एटिकेट जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल्स चाहिए, डिसीजन पावर जिनकी अच्छी है, जो कम समय में ज़्यादा काम और स्मार्ट काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो अभी आपको कैंपस इंटरव्यू या ओपन इंटरव्यूज़ में जाना है, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से जाना है, तो किस तरीके के सवाल वहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरीके से आपसे आंसर्स की अपेक्षाएं इंटरव्यूअर्स को रहती हैं। और आप वहाँ पर अपने बारे में क्या बता सकते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसका फ़ायदा आपको हो सकता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और कॉर्पोरेट एटिकेट्स मतलब जो कॉर्पोरेट शिष्टाचार है, उसके बारे में आपको पूरी तरह जानकारी दी जाती है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में लगते हैं, बड़े कंपनी में लगते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से आपका व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि उससे आप कितना लॉन्ग टर्म उस कॉर्पोरेट्स के साथ में जुड़े रह सकते हैं, ये भी डिपेंड हो सकता है। तो ये सब कल्चर के बारे में यहाँ पर आपको पूरी तरह बताया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो सेशंस है अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग कॉलेजेस में, टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये इसका बहुत ही उपयोग हो सकता है। तो ये भी सेशंस हम लेते हैं। देन जैसे स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, ये इंडिविजुअल लेवल का कोर्स है, बेसिकली ऑनलाइन है और इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर और उसके साथ साथ आपका पर्सनालिटी, तो क्लब इन करके बनाया गया है पर्टिकुलरली उन इंडिविजुअल्स के लिए जो ऑलरेडी अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या जो स्टार्टअप में है। तो उनको कैसा एक पर्सनालिटी में शेपअप आ जाएगा। और आज तो इंग्लिश बोलना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बाउंड्रीज़ रही नहीं है, ग्लोबल लेवल पे बिजनेसेस जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। तो इसमें ये कोर्स आपको डेफिनेटली मदद करेगा। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तो ग्लोबल इशू है और जिस तरीके से अभी कंपटीशन बढ़ रहा है हर फील्ड में, और ऐसे टाइम पे फैमिली एंड वर्क प्लेसेस पे दोनों जगह पे स्ट्रेस बढ़ गया है। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी एक अलग तरीके से बढ़ गया है, तो इसका सीधा परिणाम आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे हो रहा है। तो स्ट्रेस कभी सिचुएशन में होता नहीं है, सिचुएशन की तरफ हमारा देखने का जो नज़रिया है उसमें रहता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सभी लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओज़, स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, सभी जो लेवल पे हैं, तो इसके सेशंस, सेमिनार, वर्कशॉप होते हैं, जिसका डेफिनेटली फ़ायदा सभी लोगों को होता है। जहाँ पर टेक्निक्स, टिप्स दिए जाते हैं, आपको एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, आपको होम असाइनमेंट दिया जाता है, आपके फॉलोअप सेशंस रहते हैं। तो इसका आप इंडिविजुअल लेवल पे भी फ़ायदा ले सकते हो, ग्रुप में भी फ़ायदा ले सकते हो।
देन सेल्स मैजिक, जैसे कि आप सभी जानते हो सेल्स मीन्स रेवेन्यू। अगर सेल्स प्रॉपर नहीं है तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सेल्स की पूरी जानकारी, सेल्स पूरी प्रोसेस, उसमें अलग अलग स्टेप्स कैसे हैं, सेल्स के लिए कैसे तैयार होना है, सेलिंग स्किल मतलब क्या है, सेलिंग के बारे में जो डर है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरी दुनिया में सेल्स प्रोफेशनल ही ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं। तो डेफिनेटली सेलिंग स्किल एक लाइफ स्किल है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास सेल्स स्किल है उसके पास एक अलग पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, जिसका फ़ायदा उसकी पर्सनल लाइफ में भी होता है। तो आज ऑर्गेनाइजेशंस को बेटर सेल्स पीपल चाहिए। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके रिसेप्शनिस्ट से लेके आपके सीईओ तक हर व्यक्ति को सेलिंग स्किल आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सेमिनार, ये वर्कशॉप जो है हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो इसका फ़ायदा आप सभी को भी मिल सकता है और आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच देके इसके बारे में बता सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को लीडर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि लीडर्स से ही ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, उसका टर्नओवर बढ़ता है। और ऐसे टाइम पर लीडर्स को डेवलप करना, लीडरशिप स्किल्स क्या है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे फेस करना है, प्रेशर को कैसे झेलना है ना, और जो भी टारगेट्स गोल्स रखे हैं उनको कैसे अचीव करना है, टीम कैसे मैनेज करनी है, और ये सभी चीज़ें जो है वो लीडर्स को आना ज़रूरी है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे कॉरपोरेट्स हैं, बैंक्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज़ हैं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। तो ये सभी वर्कशॉप बहुत बढ़िया तरीके से हम ऑलरेडी ले रहे हैं और बहुत बढ़िया वहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा रिज़ल्ट दिया हुआ है। तो इसमें भी हम काम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एनहांसमेंट प्रोग्राम, जैसे कि अभी हमारे पूरी सोसाइटी को एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, उद्योजक जो हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनकी ज़रूरत है। तो जो नौकरियां तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नौकरियां ऑलरेडी कम है। तो ऐसे टाइम पे एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या है, ओके, वो पूरे कैसे एम्बेड होने चाहिए। तो स्टार्टअप से लेके एक अलग लेवल पे पहुंचने तक जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो कैसे मिलेगी और कैसे हम हमारे अंदर स्किलफुल हो सकते हैं। बिजनेस स्किल्स एक अलग चीज़ है, बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है। तो इसके लिए भी यहाँ पर पूरी तरह आपको सिखाया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। तो ये सब मेजर प्रोडक्ट्स के बारे में हमने देखा। अभी हम देखेंगे एक ऐसा मॉडल, जैसे तो हम सोचते हैं कि आप अगर वॉलंटरीली काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, आप इस कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ अर्निंग्स भी होनी चाहिए और वो कमर्शियल लेवल पे हमसे हमारे साथ में आना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने फ्रेंचाइजी मॉडल एक डेवलप किया है। तो ये जो मॉड्यूल है उसमें डायरेक्ट रेफरल इनकम 20% है, इनडायरेक्ट रेफरल इनकम 5% है। और यहाँ पर शुरुआत में आपको एक फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग चार्जेस देने 2000 रुपीज़ जो नॉन रिफंडेबल है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन फाइल मिलेगी, फोल्डर मिलेगा, बैक ऑफिस सपोर्ट मिलेगा, एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड मिलेगा जिसमें कंपनी के सोशल मीडिया और वेबसाइट एक्सेस रहेंगे। देन 2 आवर्स का ऑनलाइन फ्री प्रोडक्ट नॉलेज और सेल्स मार्केटिंग का ट्रेनिंग भी आपको मिलेगा और रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगे जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। एंड सेकेंड थिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग भी आपको मिल सकता है अगर आपका टीम अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। और रिवार्ड्स और अवार्ड सिस्टम भी यहाँ पर आगे जाके आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है एक बढ़िया सा एक अपॉर्चुनिटी है और जो लोग सोशली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और जिनको कुछ अपना एक करियर ओरिएंटेड देख रहे हैं या इनकम ओरिएंटेड दे सकते हैं तो वो लोग भी हमारे साथ में आ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।